हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अनिल साधवानी और हमारा इस चैनल पर हम चैप्टर 0 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको रिएजेंट स्टार्ट किए थे और ये हमारी 4th क्लास। 3 वीडियो आपके लगभग 1.5 घंटे के हैं और उन 1.5 घंटे में हम ये सारे और इससे भी ज्यादा क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए वो किए जा सकते हैं। केवल 1.5 घंटे की स्टडी में हम बोर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसलिए वो 3 वीडियो आप पहले देखिए, फिर ये पार्ट 4 जो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये पार्ट 4 है। इस पार्ट 4 को देखने से पहले आप उन 3 वीडियो को आप जरूर देखिए, फिर स्टार्ट कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है केमिस्ट्री के अंदर। तो मेरा एक रिएजेंट था, जो मैं नेक्स्ट रिएजेंट ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ AgCN। जैसे हमने KCN रिएजेंट लिया था, वैसे ही हम ये क्या ले रहे हैं, AgCN। ये रिएक्शन करता है हैलोजन पे। हैलोजन आप जानते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन इस तरह के होते हैं। ये हैलोजन पर रिएक्शन अभिक्रिया करता है और ये X को NC में चेंज करता है। NC मतलब आइसोसाइनाइड में चेंज करता है, X को आइसोसाइनाइड में परिवर्तित कर देता है। जैसे मैं आपको बोर्ड में 2 आई हुई रिएक्शन को डिस्कस कर रहा हूं, उसका जरूर रीजन अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम रिएजेंट पे फोकस कर रहे हैं। तो ये दोनों रिएक्शन हैं जो बोर्ड में आई हुई है। जैसे तो इन दोनों रिएक्शन में क्या है, KCN जो होता है वो एक आयोनिक कंपाउंड होने की वजह से ये साइनाइड देता है और Ag के जितने भी कंपाउंड हैं वो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, सहसंयोजी कंपाउंड होते हैं। इसलिए इसमें लोन पेयर का इफेक्ट, लोन पेयर का अटैक होता है, तो ये NC देता है। इसलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये तो आपको साइनाइड देगा, लेकिन ये आपको आइसोसाइनाइड देगा। दिखने में रिएक्शन दोनों ही एक जैसी होती है। जो बच्चे इस रिएक्शन में मिस्टेक नहीं करते, इस रिएक्शन में इस तरह से मिस्टेक कर देते हैं कि इसमें प्रोडक्ट साइनाइड बना देते हैं, ये भी बोर्ड की आई क्वेश्चन है। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा R के साथ क्या बन गया, CN, साइनाइड। साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये रिमूव हो गया KX। अब R के साथ यहां बनेगा आपका NC, आइसोसाइनाइड बन रहा है, फिर रिमूव हो जाएगा आपका AgX। तो इस तरह से हाथ जो हम रिएजेंट ले रहे हैं, हमने KCN रिएजेंट पहले पढ़ रखा है, आज जो हम रिएजेंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं AgCN। तो जिस तरह से हमने इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ये X है। इस AgCN की जब रिएक्शन आए तो Ag सबसे पहले आप याद रखेंगे कि ये कोवलेंट कंपाउंड है। तो कोवलेंट कंपाउंड यहां से बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है, ये बॉन्ड क्या से ये कहेगा कि मैं अटैक करूंगा। साइनाइड कार्बन अटैक नहीं करके नाइट्रोजन अटैक करेगा। अब नाइट्रोजन का जब अटैक होगा तो ये उल्टा पलटी खा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्या खा जाएगा, पलटी खा जाएगा और ये आपको दे देगा साइनाइड की जगह आइसोसाइनाइड। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH2NC, CH3 CH2NC। तो अगर आप कॉन्सेप्टुअल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको लगेगा ही नहीं कि यार इसको लर्न करना पड़ रहा है। जैसे आपने स्टार्ट किया सोचना कि ये Ag का है, तो Ag कैसा कंपाउंड है, सहसंयोजी है, कोवलेंट है, तो नाइट्रोजन के मैं अटैक पहले करूंगा तो लोन पेयर का अटैक पहले हो जाता है, तो ये पलटी कर जाता है, रिवर्स हो जाता है और रिवर्स होने के बाद प्रोडक्ट जो हो जाता है CH3 CH2NC बनता है। तो CH3 CH2NC बना और साथ में रिमूव क्या हो गया, KX। अब कुछ रूल NC के भी हैं जो हमें एप्लीकेबल करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट, NC किस तरह से रिएक्शन कर रहा है, इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस आता है, वाटर से रिएक्शन आती है। अब आप और एक इसका रिडक्शन आता है। ये दोनों पार्ट आपके एप्लीकेशन पार्ट में है, जो हम जब एप्लीकेशन पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, तो उसमें आता है। तो इसमें आप सिंपल सी बात देखिए कि N की नेगेटिविटी, N जो है आपको लगेगा कि वो किससे रिएक्शन करेगा, H से। तो इसको लर्न करने की कहीं जरूरत नहीं पड़ी। तो N किसके साथ चला गया,
N चले गया और ये चेंज हो गया NH2। NH2 आप जानते हैं एमीन है, ये क्या है आपका एमीन। और ये जो कार्बन है इस OH के साथ मिलके अगर आप काउंटिंग करेंगे तो ये फॉर्मिक एसिड बन रहा है। तो ये जो C है वो OH के साथ मिलके फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। और इस रिएक्शन को देखें, इसमें आप सिंपल कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड सिंगल कर दें और नाइट्रोजन की वैलेंसी और कार्बन की वैलेंसी दोनों की संयोजकता देखें। नाइट्रोजन की वैलेंसी या संयोजकता कितनी है हम सब जानते हैं कि इसकी वैलेंसी 3 है, तो एक इधर कोई R लगा हुआ है तो इसकी वैलेंसी कितनी खाली है 1। कार्बन की वैलेंसी सब जानते हैं कि ये कितनी वैलेंसी है 4। तो अपने पास H कितने हैं 4 है, तो एक H इधर आ जाएगा और 3 H इधर आ जाएंगे, तो एक H इधर आ गया और 3 H इधर आ गया, तो प्रोडक्ट किसमें चेंज हो गया R NH और CH3 में। अभी मैं ये R हटा देता हूं तो आपको ये कॉमन बात समझ में आ जाएगी, एक H इधर जा रहा है और 3 H उधर जा रहा है और कुछ भी लर्न नहीं करना है, कार्बन की वैलेंसी ध्यान रखनी और वैलेंसी ध्यान रखकर भी हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं। एक बार मैं आपको वापस रिवाइज कर देता हूं कि हमने आज जो रिएजेंट नंबर 9 लिया है वो AgCN है। AgCN हैलोजन पे रिएक्शन करता है जैसे KCN करता है, लेकिन ये हैलोजन को NC में चेंज करता है। और नेक्स्ट इसकी जब रिएक्शन कर रही है, ये जो बोर्ड में आई हुई रिएक्शन है, दोनों बोर्ड में आई हुई रिएक्शंस हैं, इन दोनों बोर्ड की आई हुई रिएक्शंस के साथ आप इसको देखिए कि ये जो है आपको CN दे रहा है लेकिन ये आपको NC दे रहा है। आपको कॉन्सेप्चुअल बात ध्यान रखनी है कि KCN इज अ आयोनिक कंपाउंड, देयरफॉर इट इजीली डिसोशिएट इन cyanide ion, तो cyanide ion attack with this plus part or formation of cyanide, where AgCN is covalent compound, so lone pair of nitrogen attack first because this is covalent bond। तो covalent bond को टूटने में तो क्या है कि time more required to break covalent bond, so lone pair of nitrogen attack first। तो ये उल्टा हो जाता है और NC आ जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि AgCN कोवलेंट है, नाइट्रोजन का अटैक होगा, नाइट्रोजन का अटैक होगा, NC हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका NC। देखिए CH3 CH2 CN की जगह ये क्या हो गया NC। अब आपका ये रिएक्शन है, देखो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपल से रूल से अप्लाई करें तो NH के साथ जाएगा तो ये NH2 हो गया। इसमें आपकी एक सिंपल सी एक थ्योरी चल रही थी कि भैया नाइट्रोजन की वैलेंसी जो 3 है, इधर तो कोई ग्रुप पहले से ही जुड़ा हुआ है, एक H इधर आ गया और 3 H इधर आ गया, तो इस तरह से एक फैक्टर जिसको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, हम एक एप्लीकेशन पार्ट और भी इसके साथ रिएक्शन को देख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो अक्सर आता है जिसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं, जिसका दूसरा नाम पड़ता है कार्बाइल अमीन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन आइसोसाइनाइड का IUPAC नेम ही है, तो आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमाइड दोनों ही वर्ड एक हैं। तो ये जो होती है NH2 पे रिएक्शन होती है, जैसे हमने ये NH2 बन गया, इसका नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं जो केवल मैं रिएजेंट पार्ट में ही ले पा रहा हूं कि इस तरह की अगर आपके पास रिएक्शन आए तो N जो है वो सजेस्ट करेगा कि वो C के पास जाएगा, तो N सोचेगा कि कहाँ जाना है, इसमें से N सबसे पहले C के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसका मैकेनिज्म जरूर है पर अभी एक ट्रिकी वे में अपन बात करें तो N क्या बोलेगा, भैया मुझे C चाहिए, तो N किसके साथ चाहिए, वो C के साथ जाएगा। तो आप इस समय जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो क्या बन जाएगा NC, जिसको हम आइसोसाइनाइड कहते हैं। आइसोसाइनाइड की स्मेल वेरी अनप्लेजेंट स्मेल होती है, टायर जलने जैसी स्मेल होती है और इसको लेबोरेटरी में परफॉर्म करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि ये टेस्ट जब लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है तो इतनी ज्यादा स्मेल होती है कि स्टूडेंट को लेबोरेटरी तक भी छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि ये स्मेल बहुत पंजेंट होती है, सहन नहीं हो पाती है। तो इसके लिए एक स्मेल जरूर याद रखना कि आइसोसाइनाइड की स्मेल अगर आपको लिखी हुई तो वेरी अनप्लेजेंट स्मेल, हिंदी में इसको अत्यंत अरुचिकर स्मेल कहते हैं। जब इस तरह का अगर वर्ड आ जाता है तो आपको डायरेक्ट ही आइसोसाइनाइड के बारे में सोचना होगा कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी रिएक्शन उससे ही आगे पीछे रिलेटेड है।
ठीक है, तो वापस बता रहा हूँ, आइसोसाइनाइड में NH2 पे हो रही है, N सजेस्ट करेगा कहाँ जाएगा, वो C के पास, N कहाँ जाना चाह रहा है, वो C के पास जाना चाह रहा है, और प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड है जिसकी स्मेल क्या होती है, वेरी अनप्लेजेंट स्मेल है। इसको आप वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको लिख लीजिएगा, और उसके बाद हम उसके ऊपर रिलेटेड जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं उस तरह के क्वेश्चन, जो एबीसी के क्वेश्चन में आपको बता रहा था कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जीरो चैप्टर पढ़ना। जीरो चैप्टर पढ़े बगैर हम जब इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि रिएक्शन कैसे होती है, केवल वहाँ लर्निंग का प्रोसेस चलता है। तो अब हमें, आप सबसे पहले इसको पोस्ट करके लिख लीजिए, और उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी एप्लीकेशन पार्ट। जो मैंने अभी तक आपको रिएजेंट लिए उन रिएजेंट का एप्लीकेशन पार्ट ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को आप अगर एक बार लिखकर अगर आप बिना देखे करेंगे तो आप सारी चीजें समझ जाएंगे, और उसके बाद भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, उनको सॉल्व कीजिएगा। जैसे हम PCl5 के बारे में आपको पता होगा कि अब मैं अगर आपको बताऊं तो PCl5 के बारे में बता सकता हूं कि ये जो होता है वो OH को Cl में चेंज करता है। ये एक डिवीजन तरह से चलेगा आपका कि PCl5 का वर्क क्या है, ये OH को किस में चेंज कर रहा है, Cl में। तो कुल मिलाकर आपको पता है ये Cl ले रहा है और इसको हटाएगा, इस OH की जगह आपका Cl आ गया, तो आपको PCl5 का वर्क पता पड़ गया भैया कि OH की जगह क्या ले रहा है, Cl। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CH CH3Cl, ये बना। अब KCl का डिस्कशन तो तुम्हें पता है कि वेरी कॉन्सेप्चुअल बात, दिस इज आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक यौगिक है, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा। आप हमेशा याद करें रखना, सोडियम और पोटेशियम S ब्लॉक से रिलेटेड है। S ब्लॉक के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो मेजॉरिटी में आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, उनका मीडियम एक्वस आते ही उसका आयनाइजेशन हो जाता है, तो ये आयनिक कंपाउंड बनेगा, और ये आपको देगा Cl, और प्रोडक्ट बनने वाला है इस Cl की जगह आप रिप्लेस कर क्या लाने वाले हैं, Cl लाने वाले हैं। इसके बाद ये एप्लीकेशन पार्ट देखिए कि AgCl मैंने क्वेश्चन ऐसे बोर्ड में ये आया था, मैंने इसको मर्ज किया है क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल बात समझ में आए कि AgCl इज अ आयन कोवैलेंट कंपाउंड, सहसंयोजी यौगिक है। तो और अभी तक आपको ये याद हो गया कि अरे लोन पेयर नाइट्रोजन का अटैक करेगा, Ag कहेगा भैया लोन पेयर के पास जाओ, तो लोन पेयर का अटैक करेगा तो कंपाउंड अब NC बनने वाला है। अब इस Cl की जगह रिप्लेस होकर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी अगर मैं वापस आपको रिवाइज करूं तो आपको पता है इस OH की जगह क्या आ गया था, Cl। ये क्या दे रहा है, Cn, तो इस Cl की जगह क्या आ गया था, Cl। ये दे रहा है NC, AgCl है तो NC, तो इस Cl की जगह क्या आ गया है, NC। पर आप ये सब समझ में जरूर आ रहा होगा, पर वीडियो 1, 2, 3 आपको लगभग 130 मिनट्स देने हैं, 1 आवर 30 मिनट, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। प्लीज आप उन तीनों वीडियो को देखिए, आपको 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आएगा जब अपन चैप्टर इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शुरू करेंगे और फिजिकल के भी शुरू करेंगे, तो आप एक सिस्टमैटिक मैनर में जा रहे होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का भी पढ़ने का एक सिस्टमैटिकल मैनर होता है, और उसी तरह से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिस्टमैटिक मैनर है। आपको ये पता है ब्रोमीन और KOH ये रिपीटिंग में आपके बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन आया हुआ है। सिंपल आपको पता है ये CO को खा रहा है, ये CO हटा देता है, ठीक है। CO क्यों हटा रहा है वो नहीं, हम रिएजेंट पढ़ते समय कॉन्सेप्चुअल कम बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना कि CO को ये हटा देता है। ये रीजन आपको जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा कि CO हटा रहा है। तब तक आपको दिमाग में होगा कि CO हट रहा है, तब मेरे से आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि भैया CO क्यों हट रहा है, तब अपन और रीजनिंग क्वेश्चन पे चले जाएंगे। CH3NH2 में चेंज होगा, तो यहाँ पर ये CO खा रहा है, CH3NH2 है, और आपको पता है ये NH2 को चेंज करता है। अगर मैं एक कार्बन ले रहा हूँ तो ये एक्सेप्शन केस है,
NH2 को ये ईथर में चेंज करेगा CH3OCH3। ये हमने HNO2 का एक्सेप्शन पढ़ा था लास्ट केस में कि अगर एक कार्बन है तो ये ईथर में चेंज होगा। इसी का मैं एक क्वेश्चन और बना देता हूँ, सेकंड ए करके कर लेता हूँ कि जैसे मान लो CH3CH2 अमाइड है ये, अगर इसकी रिएक्शन Br2+4KOH के साथ आती है और उसके बाद HNO2 के साथ आती है तो दोनों में प्रोडक्ट बनते हैं अलग। यहाँ पे आपको पता है कि ये CO को हटा देगा, ये सेम रिएक्शन जैसे यहाँ CO हट रहा था तो प्रोडक्ट इस CO को पढ़ो ही मत, तो क्या पता बच रहा है आपके पास CH3CH2NH2, तो यहाँ पे बच रहा है CH3CH2NH2 बच रहा है। और N अब रूल आपका सिंपल सा चलता है, इसमें एक्सेप्शन ही है, N2 रिमूव हो जाता है, H2 रिमूव हो जाता है, यहाँ OH आ जाता है, तो NH2 किसमें चेंज हो जाता है, वापस देखिएगा N2 रिमूव हो जाता है, H2 है वो O के साथ तो यहाँ रह जाता है OH, तो वो चेंज हो जाता है CH3CH2OH में, ये चेंज हो जाता है CH3CH2 किसमें OH के अंदर चेंज हो जाता है। अब NaOH और KOH दोनों ही रिएक्शन सेम करते हैं, सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन सेम होती है, तो सेम यहाँ पे भी ये C हो जाएगा। तो KOH और NaOH से आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ रिएक्शन चेंज होगी, इनमें कोई रिएक्शन चेंज नहीं होगी, यहाँ पे ये CO हट जाएगा और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा CH3NH2 बनेगा। और अभी 2 मिनट पहले कहा था कि N किसके साथ जाना चाहेगा, N वैसे N के साथ जाता है लेकिन N उसके बाद किससे जाना चाहेगा, C के साथ। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका बन रहा है NC को हम आइसोसाइनाइड कहते हैं, इसकी स्मेल कैसी होती है, वेरी अनप्लेजेंट, अत्यंत अरुचिकर। इसको लैब में इस रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट को परफॉर्म नहीं करते हैं, जो ये मैंने यहाँ पे लिख रखी है इस आइसोसाइनाइड टेस्ट को। इसके बाद आप जैसे इसको रिएक्शन देखिए, 2 मिनट पहले अपन ने इस रिएक्शन को यहाँ पे किया था, वैसे ही ये रिएक्शन है कि N किसके साथ जाने वाला है, N के साथ जाने वाला है, H किसके साथ जाने वाला है, O के साथ जाने वाला है, तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट कहाँ रहेगा, ये बनेगा OH, तो ये बनेगा आपके पास प्रोडक्ट जो बना यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। कल आपने ऑक्सीडेशन देखा था, वापस देखिए N के साथ जा रहा है, H O के साथ जा रहा है, तो हमारे पास ले रहा है क्या, OH। अब ये जो एल्डिहाइड पार्ट है, ये एल्डिहाइड जो है इसका एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है वो किसमें चेंज होता है, एसिड में। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है वो चेंज हो जाता है एसिड में। ये कल के रिवीजन पार्ट में आप जरूर देखिएगा। अब ये सोडा लाइम आपको पता है NaOH/CaO को हम सोडा लाइम कहते हैं। सोडा लाइम का कल यूज बहुत इंपॉर्टेंट लिया था कि एक कार्बन को रिड्यूस कर देता है, यानी ये CO2 को हटाता है। NaOH/CaO क्या हटा देगा, CO2 को हटाएगा, इसका मतलब है इसके ऊपर H रहेगा, बाकी सब ये CO2 में हो जाएगा, यानी ये किसका फॉर्मेशन हुआ, बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो सोडा लाइम किसको हटा रहा है, CO2 को। वापस देखिए एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ CHO में, CHO से क्या चला गया, CO2 चला गया, CO2 कौन रिमूव कर रहा है, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम का रूल है CO2 को हटाता है, तो ये CO2 हट जाएगा। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो पिछले वाले लेक्चर को अगर नहीं भी देख रखा है, कम देख रखा है, तो आपको ये ध्यान रहेगा सोडा लाइम किसे कहते हैं, NaOH/CO2, वो एसिड के CO2 को हटा देता है, एसिड के CO2 को हटाएगा, ये बेंजीन में चेंज होगा। अब ये आपके लिए बहुत इजी रिएक्शन है, ये Cl देगा, इस OH की जगह क्या आने वाला है आपको पता है, क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा CH2, क्या आ जाएगा Cl, और ये क्या देने वाला है आपको पता है, ये आयोनिक कंपाउंड है, ये CN देने वाला है। तो ये अब आपके लिए बहुत इजी रिएक्शन होगी, ये CN देने वाला है। और CN की कुछ रूल होते हैं, CN की इस रिएक्शन में उस रूल का ये जैसे इस तरह से एक क्वेश्चन और भी किया हुआ है यहाँ पे कि इसका 2H2O पे क्या होगा, तो 2H2O में ये ब्रेक होता है, इसको हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये कार्बन एसिड में चेंज हो जाता है, ये वाला कार्बन जो देख रहे हैं ये कार्बन नहीं, ये वाला कार्बन जो साइनाइड वाला कार्बन है वो 2H2O में किसमें चेंज हो जाता है, एसिड के अंदर चेंज हो जाता है, तो ये चेंज हो जाएगा CH3COOH। तो कार्बन किसमें चेंज हो गया, ये एसिड में, और नाइट्रोजन किसमें चेंज हो जाएगा, अमोनिया में। अब 2H2O की सेम रिएक्शन है
उसके बाद इसकी रिएक्शन सोडा लाइम के साथ थी। सोडा लाइम हमें पता पड़ गया सोडियम और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। इसको आप तोड़ेंगे तो आपको पता है 2H2O में ये जो कार्बन है वो किस में चेंज हो रहा है, एसिड में। तो ये कार्बन चेंज हो गया आपका एसिड में। और सोडा लाइम क्या करने वाला है, इस CO2 को हटाने वाला है। सोडा लाइम से CO2 को हटाएगा तो ये बन गया आपके पास बेंजीन। तो हम रिएजेंट को सिंपली समझ के ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक कुछ क्वेश्चन में आपके और भी करवा रहा हूं, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन में दे देता हूं ताकि आपको इसमें क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। जैसे ये देखिए, इसकी रिएक्शन PCl5 से हो रही है, फिर इसकी रिएक्शन हो रही है KCl से और AgCl से। अब ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। हिंट में दे देता हूं, सोल्व आपको करना है। ये Cl देगा, इस OH की जगह Cl आ गया। ये साइनाइड देगा और ये क्या देगा, ये आपको सोचना है। तो आपका आज का लेक्चर सोल्व। सेकंड क्वेश्चन, ये आपका एसिड पार्ट है। एसिड पार्ट की PCl5 से रिएक्शन है और PCl5 से रिएक्शन करने पर कौन सा पार्ट रिएक्शन करेगा वो आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता पड़ जाएगा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। सेम PCl5 की कुछ रिएक्शन बिल्कुल सेम होती है, वो भी मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं। जैसे अगर SOCl2 आया C5H5N की प्रेजेंस में, तो जैसे PCl5 रिएक्शन करता है वैसे ही SOCl2 भी रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट सेम बनते हैं। तीसरा PCl3 भी ये सेम रिएक्शन कर लेता है। तो अगर हम PCl5 एज ए रिएजेंट समझें तो इन तीनों के प्रोडक्ट सेम होते हैं। भले रिएक्शन का पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन हमें प्रोडक्ट तक पहुंचना है तो आप पहुंच सकते हैं। एनसीईआरटी में और सीबीएसई में एक फैसिलिटी है कि आप अगर बाय प्रोडक्ट नहीं लिखते हैं, जैसे मेरी ये रिएक्शन आई PCl5 के साथ SOCl2 जिसको हम थायोनाइल PCl3 के साथ, तो एनसीईआरटी में अगर बाय प्रोडक्ट नहीं लिखते हैं और प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं तो बोर्ड आपके नंबर को नहीं काटता। जैसे इसमें मैंने इस Cl लिख दिया, बाय प्रोडक्ट चलो मुझे नहीं आ रहे हैं तो बोर्ड नंबर नहीं काटता, ये बात अलग है। लेकिन ये हमें, मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, लेकिन हम जब हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो हम इसके बाय प्रोडक्ट को भी सीखते चलेंगे। अभी हमें इनकी टर्मिनोलॉजी, मेन वर्क समझना है। इस OH की जगह क्या चेंज हो गया, Cl चेंज हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और भी दे देता हूं। जैसे मान लो कि आपके पास CH2OH है, इसका ऑक्सीडेशन करोगे, फिर इसका ऑक्सीडेशन करोगे, ये चलो मेरे को कुछ सोल्व कराना पड़ेगा। इसकी सोडा लाइम से रिएक्शन कराओगे और एक हम इसकी रिएक्शन कराएंगे PCl5 से और या SOCl2 से या PCl3 से, तो प्रोडक्ट हम थोड़ा सोच सकते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन आपको पता है, ऑक्सीडेशन मैंने आपको ऐसे बताया है कि 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं CH2OH को, तो ध्यान रखिए CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल है। जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये किस में चेंज होगा, CHO में, एल्डिहाइड में, और वापस जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये किस में चेंज होता है, एसिड में। तो CHO में और एसिड में सेम, यहाँ पे भी देखिए ये पार्ट इंटैक्ट रहेगा, इस पार्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, रिएक्शन पार्ट ये है। तो CH3 किस में चेंज हो गया, CHO में। फिर वापस ये जो पार्ट है आपको पता पड़ रहा होगा कि ये किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में। अब आप जानते हैं कि ये तो अब चलो एक प्रैक्टिस होगी। अब सोडा लाइम के बारे में तो आपको बहुत अच्छी तरह से नॉलेज है, इस लेक्चर में भी समझ में आ गया होगा कि ये डिक्रीज 1 का कार्बन एटम CO2 रिमूव करता है और इस तरह से हमारे पास CH4 बन गया, CH3 और ये H मिल के क्या बन गया आपके पास, CH4 बन गया। PCl5 के बारे में आप जानते हैं, आप PCl5 SOCl2 PCl3
all change OH into Cl, तो CH3COCl में चेंज होगा। एक बार वापस देख लीजिए, इन तीनों में OH ने Cl को चेंज किया था, इसमें CHO में चेंज किया था। मैंने इसको सोल्व करवा दिया है, आप इसको वापस करके देखिए तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ ही क्वेश्चंस करने पर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा आ जाएगा। आज हम वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, कल भी हम इसकी एप्लीकेशन पार्ट में जाएंगे और कल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। ये ऐसा रिएजेंट है जो R&D में इसमें वर्क करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वर्क करते हैं, उनकी पोस्ट सबसे ऊपर होती है। मैं कल आपको R&D लैब के बारे में भी बताऊंगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब और केमिकल कैसे बनते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप कंटिन्यू स्टडी रखिए, हमारे पास सक्सेस जरूर आएगी। बहुत अच्छा, सबसे अगर नंबर लाने हैं तो आपको केमिस्ट्री जो है सबसे ऊपर रहती है, चाहे नीट में हो चाहे IIT में हो। कॉन्सेप्टुअल अपन सिस्टमेटिक चले तो हम उसके बाद बड़े कॉन्सेप्ट के ऊपर भी जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।